आजकल फीड में आ रही है सर, रिकमेंड हो रही हैं चलिए सारी अच्छी वीडियो बात है, आपकी, अच्छी बात है, काफ़ी सारे अच्छी लोगों बात है। की। तो मैंने सर देखा लिंक विंक है, तो जॉइन कर लिया सर हमने। थैंक यू चौधरी भाई, बहुत अच्छा लगा आपको, ऑलवेज वेलकम। जी भाई, धन्यवाद, आप तो कुछ सवाल करना चाहते हैं धन्यवाद। या सिर्फ ज्वाइन किया बस आपने? सर सवाल तो नहीं है सर, क्या मतलब इसमें क्या होता है सर आप बता दें? इसमें मतलब क्या प्रोग्राम में कुछ क्या भी है? नहीं, आप ऐसे, हाँ आप ऐसे करें, कुछ प्रोग्राम्स हमारे तसल्ली से सुन लें, उसके बाद फिर बात हो जाएगी। ठीक है रजत भाई, आप ऐसे कर लें, स्टेज खाली कर दें और क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है हमारा, दूसरी स्ट्रीम्स चलती हैं, आप हमें यूट्यूब पर सुने। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि आपके साथ क्या मामला हो सकता है। सनातन, अच्छा ठीक है, सनातन शाखा ठीक हो गया। ये सनातनी भाई हैं जी कोई? हेलो। हेलो, हाँ भाई, सनातनी भाई हो? जी। भाई वेलकम आपका। आर्य समाज से हैं या नॉर्मल हैं आप भाई? नहीं, आर्य समाजी तो सभी है हिंदू, लेकिन वो तो छूट चुका है। आप बताइए जिस विषय पर आप भी बात कराना चाहते हैं। तो क्या हुआ, आर्य समाजी तो क्या हैं? मैं कह रहा हूँ कि सभी हिंदू आर्य समाजी है, वो तो छोड़ चुके हैं। आर्य समाज और सनातन अलग अलग नहीं है। अच्छा, एक ही है? नहीं तो क्या है, सनातन किसको बोलते हो सदा से? आर्य समाज कौन होते हैं? आर्य समाजी कोई ये थोड़ी ना, क्योंकि मतलब कि कोई संगठन अचानक से उत्पन्न हो गया। ये तो क्या नाम की सनातन सिद्धांत है आर्य समाज, और कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी आप मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते? नहीं, ना मूर्ति पूजा नहीं करता मैं। अच्छा, मूर्ति तो फिर आर्य समाजी हुए ना, आर्य समाजी भी नहीं करते ना? नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण जी थे, हमारे महापुरुष हनुमान जी थे, जितने जितने महापुरुष रहे हैं, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करता था। ठीक है ना? तो इसका अर्थ ये नहीं जबरदस्त, कह सकते कि वो आर्य समाजी थे। जबरदस्त, यानी इसका मतलब है वो आर्य समाजी नहीं थे? नहीं, आर्य थे। ये आप अगर लोगों को ये यार आप भटकाना चाह फैसला रहे हैं कर कि लो, आर्य समाज। आप फैसला, सनातन भाई आप फैसला कर लो कि नहीं, मेरी बात आप कह रहे हो सनातनी और आर्य समाजी एक है, अभी आप कह रहे हो कि वो सारे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जरूरी नहीं कि वो आर्य समाजी हो, तो फिर मैं आप खुद कह खुद ही रहा हूँ। कंफ्यूज हो कि भाई किसी को सनातनी नहीं, कहना है या आर्य समाजी कहना है, खुद ही कंफ्यूज हो आप। देखो भाई मेरी तो बात सुनो। जी 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 मैं जी। आपसे कह रहा, आप लोगों से पूछते हो आप हिंदू हो या आर्य समाजी हो, ये क्यों पूछते हो आप? नहीं 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 नहीं, गलती लगी आपको सनातनी भाई, मैंने ये कहा चलो है कि छोड़ो। आप आर्य आप इस आर्य चीज में समाजी। इस चीज तो हम भाई इस रुक चीज जाना, में नहीं। छोड़ना क्यों, छोड़ना क्यों है, छोड़ो, छोड़ो क्यों? हाँ, छोड़ो। छोड़ो। छोड़ने के लिए नहीं बैठे, दबोचने के लिए बैठे हैं। पकड़ो पकड़ो अच्छा, पकड़ो, अगर हिम्मत है तो पकड़ो। अच्छा, चल तू एक चक्कर लगा के आ, पहले तुझे ठंडा करना है मैंने। चल, चक्कर लगा के आ, चल शाबाश, चल जल्दी 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 शाबाश, चक्कर लगा के आए, पहले तू मैं ठंडा करूं, दोबारा लिंक क्लिक कर, दोबारा, फिर मैं पकड़ता हूं। तू पहले मेरा लिंक पकड़, ये जो स्ट्रीम यार्ड का है, उस लिंक को पकड़ के मेरे लिंक को तो ज्वाइन कर, फिर उसके बाद बात करते हैं। हम्म, शान पत्ती नहीं करने का, सब कुछ करने का, जे कान शिकरे का, ईगो हर्ट नहीं करने का, बोला कितनी बार बोला। हाँ? इनको लगता है इनको बिठा के शायद मुझे मदद, मैं तुम्हारे बगैर भी वैसी ही पुंगी बजाऊंगा, और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की जुबान जो अपना, अपनी जुबान के अंदर समझाऊंगा, और अल्लाह उस जुबान को तुम तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। हाँ, जल्दी आ जाए बाबा। हाँ भाई, बात करनी है आपने या शान पत्ती करनी है? यार मैं, देखो आपने बैक स्टेज कर दिया मुझको। आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, ये बताओ आप। मेरी बात आप गौर से सुनो मेरा भाई, अच्छे से बात जी। करनी है, बात करनी है या पंगा अच्छा, करना है, पहले बता। मैंने कोई अभद्र शब्द प्रयोग किया? मैंने किया? नहीं तो अभी तो कहा ना आपने, क्या नाम तो की हम पकड़ने के लिए बैठे हैं, तो मैं कह रहा हूं, पकड़ो। हाँ, तो पकड़ने के लिए तुमने कहा जी पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, छोड़ दो छोड़ हाँ दो तो दिखाओ, छोड़ तो दो, पकड़ लो, आप छोड़ दो, पकड़ लो। देखो। और भाई बात कर रहे हैं, मेरी मैं- बात, और मेरा भाई बात सुन, टाइम नहीं है इतना वेस्ट करने के यार लिए। आपको गुस्सा आ रहा है। ले बहुत अच्छे, गुस्सा मेरे छनकने को भी नहीं आ रहा, सुन तो लो भाई, बात तरीके से होगी ना, गुस्सा आ रहा है, बताओ। सुन ले। देखो, जब कोई आता है, आपने कहा पहले बात करते हो जी, पहले आपने मेरा पॉइंट पकड़ने की कोशिश की जी, सनातनी और आर्य में फर्क होता है, आपको इतना नहीं पता, और फलाना फलाना। मैंने उस पे कहा अच्छा यार, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा नहीं जी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं ना चलेंगे, मौत जो बात चल रही है उसके मुताबिक चलेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा
कि आर्य समाजी और होता है, सनातनी और होता है। मैंने नहीं कहा। ठीक है। आर्य समाज, आप आर्य समाजी सनातनी हैं या आप नॉर्मल मेरे शब्द ये थे कि आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं। नॉर्मल सनातनी से मुराद क्या है? मूर्ति पूजा करना, शिवलिंग की पूजा, पुराणास पर विश्वास रखना, पुराणास ठीक ठीक मानना, ठीक। दूसरे रीति रिवाज, ये ठीक मेरी है बात है। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं अब मुझे बताओ इसमें मैं गलत कहाँ हूं? क्या ऐसा नहीं है नहीं, तो आप मुझे बता गलत दो। नहीं, नहीं आप गलत नहीं, चलो मैं गलत मान गया। आगे बात हाँ बताएं आप कौन है, ये मुझे बता करिए। दो। ये मुझे बताएं आप कौन है। भाई मैं आर्य समाजी हूँ। आर्य समाज से हैं आप? जी। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती को मानते हैं आप भाई? मैं स्वामी ने, हाँ गुरु है हमारे। गुरु हैं, ठीक है। यार बड़े बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे, बहुत अरसे बाद मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आर्य समाजी जो हैं वो मुझे बहुत कम मौका मिलता है उनसे बात करने का। नहीं, आपकी और मेरी बात हमें अब जो होती रहेगी। अच्छा, तो मैंने मैंने एक बात पूछनी थी। आप चूंकि आर्य समाज जी से हैं तो मैं एक बात आपसे पूछ जी। सकता हूँ भाई, सिर्फ जानकारी के लिए ना, आप जी। चूंकि फर्स्ट टाइम आपसे मेरी हाँ बात हो रही हाँ। है। ठीक ठीक। ठीक हो गया। और मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि अब हमारी बात होती रहेगी। ठीक है। अच्छा जी, जी सवाल ये मैंने पूछना है, ये मैं जरा एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। ठीक है, क्योंकि आपसे बात बहुत अच्छे से चलने वाली है और बहुत मुझे लग रहा है कि आपसे मुझे सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपका अंदाज है ना, उससे मुझे लग रहा है कि आपके पास ज्ञान है। मुझे लगा, फील आई है, बाकी देखें हम, समय बताएगा। ठीक है ना। एक मिनट मुझे दीजिएगा, किधर गए हैं जी हमारे स्वामी जी? ये है। ठीक है, ये मैं जी आपके सामने ना एक चीज रखना चाह रहा हूँ, मुझे आपने समझा देना इसको। नहीं, अब बोल के बता देगा, टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये ओपन ओपन वो असल में बोल के फिर आप बाद में कहेंगे कहाँ लिखा है, कहाँ बात हुई है। नहीं तो नहीं, मैं चाह रहा हूँ। मैंने पूरा सत्यार्थ प्रकाश मैंने पूरा पढ़ा, बताते रहिए। अच्छा, पढ़ा आपने, ठीक हो गया, चलो आप उसमें जबरदस्त से हो ढूंढ गया। रहे हैं, मुझे तो पता है। अच्छा, जिस जो चीज ढूंढ रहा हूँ आपको पता है वो? हाँ, बोल, आप निसंकोच बात करें, कोई समस्या नहीं। आपके जो माइंड में है बोल दो, कोई समस्या नहीं उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जी मैं बात करना चाह रहा था इसके ऊपर। ये सत्यार्थ प्रकाश है जी, पन्ना है जी 109। ठीक है जी। ठीक है। ये ये मैंने बहुत बार प्रश्न लोगों से पूछा है, उत्तर नहीं मुझे किसी ने दिया। जी, किस बताइए। ये पढ़ ले जरा आपकी स्क्रीन पे। ये पृथ्वी वाला ये ऊपर वाला, ये प्रश्न है, सूर्य चंद्र प्रश्न और है। तारे। ठीक है, क्या वस्तु है और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं? जी, तो इसमें जी, क्या समस्या है ये बताओ। पढ़े तो आप पढ़ ही नहीं रहे, प्रश्न पढ़ के समस्या क्या है? पृथ्वी थोड़ी थोड़ी जल देर बाद कहते हैं ठीक है समस्या ठीक है क्या है, ठीक समस्या क्या है, पढ़ नहीं रहा तू, है। टाइम ओके वेस्ट ओके। कर रहा है मेरा ठीक भाई। है। फिर कहते हो गुस्सा कर रहे हैं। पृथ्वी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में से इन्हीं सम पदार्थ और प्रजा वसती है, और ये ही सबको वसाते हैं, इसलिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु है, पश्चात उन सब उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जी, जैसे ये मेरा प्रश्न परमेश्वर है, का यह रुकिएगा छोटा जरा। सा लोक मनुष्य आदि सॉरी सृष्टि से भरा हुआ सॉरी है। सॉरी, रुकिएगा रुकिएगा भाई, जी। रुकिएगा भाई। ये मेरा प्रश्न है। ये इससे आप इस लाइन से क्या समझे हैं, जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात इनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह? क्या समझे आप इससे? हाँ, तो प्रजा का अर्थ आप किसी चीज से लगा रहे हैं? आप जो आप कहते हैं ना वो बताएं। मैं नहीं पूछ रहा, मैंने इसीलिए कहा आप मैं क्या समझे हैं देखो, इससे, मुझे आप बताएं। हाँ। मैं इससे इससे ये समझ रहा हूँ, जैसे हम प्राणी हो गए, ठीक है ना, और लोगों को भी सूर्य हो गया, चंद्र हो गए, नक्षत्र वहां पर भी है। आप और मैं ऐसे लोग? हाँ। नहीं, ऐसे लोग नहीं, मैंने बोला, मैंने प्राणी की बात करी। प्राणी में तो कीड़ा भी आता है।
प्रजा किसे कहते हैं? जीव वस्तु। जी। प्रजा किसे कहते हैं? प्रजा का तो प्रजाति आपने को। बताया नहीं, आपने प्राणी डाल हाँ, दिया, प्रजा किसे कहते हैं? नहीं प्रजा की मनुष्य थोड़ी ना बोला उन्होंने। भाई ओ ओ जनसंख्या ओ ओ, ओ भाई 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 एक भाई भाई चीज भाई अलग अलग होती है। भाई भाई बात भाई संख्या की भाई होती है। भाई प्यारे भाई, ये प्रश्न देखे, हम्म। मनुष्य आदि, ठीक है, और उत्तर में हम्म। भी मनुष्य आदि प्रजा, मनुष्य आदि प्रजा। मनुष्य और इस मनुष्य, इसका संधि विच्छेद करें ना, मनुष्य और आदि। मनुष्य आदि, मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य ठीक है, मनुष्य आदि गाय भैंस कीड़े मकोड़े और वस्तु, बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं आप। नहीं, मनुष्य आदि प्रजा का अर्थ क्या होगा? सिंपल मुझे बताना है आपने, क्या अर्थ है मनुष्य आदि प्रजा में, कौन कौन आएगा? मनुष्य आदि प्रजा का अर्थ है कि जो जिस शरीर में आत्मा वास करती है, उसको भी मनुष्य से भिन्न और कोई जीव है उसको भी बोल रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट, मनुष्य आदि प्रजा कहते हैं कि कोई और हाँ शरीर जिसमें आत्मा है उसको भी मनुष्य आदि बोल सकते हैं। बिल्कुल। आत्मा मनुष्य, मैंने उसको मनुष्य, मैं जीव की बात कर रहा हूँ, वो मनुष्य। नहीं नहीं, मनुष्य, ओहो, देखें मनुष्य देखें, के दो साथ चीजों में आदमी को फर्क। भी तो बोल रहे हैं यहाँ पर। सनातन भाई, सनातन भाई, एक है आप जो उस पर टिप्पणी कर रहे हैं उसको अलग रखिए, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो लिखा है यहाँ पर शब्द, उसको अलग रखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी मनुष्य आदि प्रजा लिख रहे हैं। मनुष्य, चले मैं आपसे पहले, मुझे लगता है आपकी ना हिंदी शायद मेरे से भी कमजोर है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, मैं आपसे सीखूंगा, मगर आपकी तो मुझसे चलो। भी कमजोर लग रही है। मनुष्य नहीं का अर्थ क्या मनुष्य, होता है? या मनुष्य, मनुष्य और आदि, मनुष्य आदि का अर्थ क्या होता है? मनुष्य, मनुष्य मनुष्य के अलावा और भी जीव। आदि, आदि से पहले हम ये प्रयास करते हैं यार कि आप, मैं आपसे, सुनो, मैं समझूं आप आपसे, यहाँ एक पर मिनट जो, भाई, हाँ बताओ। भाई एक मिनट, एक मिनट। मनुष्य का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या है मनु, मनुष्य का? मनुष्य आदि का अर्थ बताओ आप क्या होता है। बहुत अच्छे। ओ यार, आर्य समाज से आप, वो शास्त्र मैंने आपके लिए खोला है, मुझसे तो पूछ रहे हैं, तो मुझे मैंने मैंने कहा बताना है, तो फिर मनुष्य, चले जाएं आप सुन, भाई। मनुष्य के साथ अन्य जीव भी आएंगे इसमें। भाई 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 प्यारे भाई, मनुष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए भाई। भाई मनुष्य तो हम हो गए, ठीक है ना, हम दो हाथ प्राणी प्राणी हम ओहो, मनुष्य हो गए। मैंने आप, मनुष्य का उदाहरण नहीं मांगा, मनुष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है भैया, क्या हो गया है? आप आए तो मैं जी अब यार आता रहूंगा, आप इस तरह आते उलझाने, रहेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा ना दोनों का। मनुष्य के संबंध में क्या जानना चाह रहे हैं मुझे ये बताओ आप। मुझे लग रहा है आप ना टाइम बाय कर रहे हो, आप ऐसे करो तैयारी करके आओ। मुझे मजा नहीं आ रहा आपके साथ बात करने में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं छोटे बच्चे के साथ बहस कर रहा हूँ जिसको आता जाता कुछ भी नहीं है, रियली सॉरी। ऐसा बच्चा, आप क्या समझे हो मनुष्य आदि पर, आप क्या समझे हो, आप अर्थ बता दो। क्या यार, क्या यार, मुझे पैसे दिए हुए हैं, फीस है मेरे पास, क्या करते हो ये? पब्लिक का टाइम वेस्ट करते हो। हाँ जी, मेरी भी एनर्जी फ्री के अंदर वेस्ट करो, क्या करते हैं? हम्म? मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी बच्चे के साथ शरारत कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ उसे, या वो मुझे तंग करने की कोशिश कर रहा है। ए जी आप बता दो, आप बता दो। भरमबाजी ऐसे करते हो जैसे जनाब ऋषि यास्का के बेटे हो। जो सनातनी आता है मेरे गिरेबान को यूं पकड़ता है जैसे पतंजलि का शिष्य है, और जब पूछता हूं आप बता दो, आप बता दो, पैसे दो फिर मुझे, आप बता दो, फ्री में बताऊं। दांत गिर गए मेरे, संस्कृत पढ़ते पढ़ते और सीखते सीखते बाल मेरे सफेद हो गए तुम्हारे शास्त्रों को खोलते खोलते। और जब पूछे जनाब टाई टाई फिश, तो मुझे कितने नफलों का स्वाब है भाई? या तो मुझे गारंटी मिल जाए कि आपको अर्थ बताने के बाद मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। अगर आपके बाद भी मैंने स्वर्ग और नरक की गेम के अंदर आपके धर्म के अनुसार फंसे रहना है तो मुझे इतना कष्ट करने का क्या आवश्यकता है? हद्दी हो गई है यार वैसे। प्यारे भाई, आप बता दें। हम्म, आप बताएं जी, आप बताएं। हाँ मैं बताऊं, वेला बैठा हाँ मैं इत्थे मैं, आप बताएं, और काम कोई नहीं मेनू, मैं आता रहूंगा जी, मैं आर्या समाज से हूं। हद हो गई है यार, रियली डिसअपॉइंटेड, रियली डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग। गौथी करके कोई है, गौथी। भैया भाई आमिर सनातनी हो आप? कैसे हो? जी जी जी। हाँ भाई ठीक, आप सनातनी भाई हो? हाँ हाँ हाँ।
हाँ गौती भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आर्या समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी भाई हैं आप? थोड़ा मैं तो नॉर्मल सनातनी हूँ। मैं भाई तुमसे क्या कह रहा था आमिर भाई, मैं तुमको काफी दिन से देख रहा हूँ तुम्हारा वीडियो। तो सच 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 बताऊं, एक चीज आपको बुरा नहीं लगेगा। मेरे गाली को दे दो शुरू में यार, मुझे ऑफेंड बुरा, हुआ। मुझे गाली, नहीं नहीं गाली नहीं, दे दो, मुझे बुरा नहीं लगता नहीं कोई। दे रहा। क्यों क्यों सोच रहे हो मैं गाली दूंगा भाई? मैं बहुत प्यार से बात करने आया हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे देख रहा हूँ बहुत टाइम से, तुम बदतमीजी भी करते हो थोड़ी, पर ठीक है, तुम्हारा भी दिल पे चोट लगती है तो तुम बदतमीजी करते हो, है ना? तो मैं तुम्हारी जो बदतमीजी है वो माफ करता हूँ अपनी तरफ से। मेरी तरफ से मेरे को कोई तुम्हारे लिए दिल में कुछ भी बुरा नहीं है। जो भी तुम गाली देते हो, जो देते हो, तुमको कहीं और से गाली मिलती है, तुम आगे गाली बढ़ाते हो, है ना? तो मैं तो बस ये कहूंगा भाई, मैं समझता हूँ तेरे को, तू मेरा भाई है। तू भी इंडियन ही होगा मेरे हिसाब से, या पाकिस्तानी भी होगा तो भाई है। मैं कह रहा हूँ बस भाई, तू दुश्मनी मत फैला। एक्स मुस्लिम को गाली देनी है, क्रिश्चियन को गाली देनी है, दे। ठीक है। हिंदू ने एक तेरे को गाली नहीं दी होगी, माना हिंदू जाता है एक्स मुस्लिम के यहाँ, वो भी बेवकूफ है। क्या कमीना एक्स मुस्लिम के साथ भी जाए, है ना? आज तूने जो स्ट्रीम करी भाई, मुझे पसंद आई। बहुत बढ़िया बोला तूने। और इतनी गालियां नहीं दी, कम गालियां दी, मुझे एक्सेप्टेड है। और एक बात बताता हूँ, तूने देखा होगा कुछ दिन से दावा चैनल पे जाके बंदा गाली दे रहा है, वो मैं। यार जाओ यार, जाओ भाई, जाओ भाई, भाई जाओ। आपने हमें माफ किया, जाओ भाई, फिर हमें माफ कर दो भाई, हमें छोड़ दो भाई। भाई गौती भाई, आप छोड़ दो भाई हमें, ठीक है? आप हमें भाई क्या करें अब? ठीक है भाई, ठीक हो गया ना भाई, खुश रहो भाई, क्या कह सकते हैं हम? कृष्णा भाई हमारे साथ है। जी कृष्ण भाई। नमस्ते आमिर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आदाब, वेलकम, स्वागत है। बहुत बहुत जी आयान हूँ कृष्ण भाई, आप सुनाएं, खैरियत से हैं सनातनी भाई हमारे? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो जी। पहले मैं एक थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी भाई, किस बारे में? यार ये एडम सीकर के बारे में। जी रख दें भाई, रख दें। यार ये बड़ा मतलब हिंदुओं को बहुत बेवकूफ बना रहा है, और ये क्रिश्चियन मिशनरीज की एक टैक्टिक है बहुत पुरानी। इन्होंने गोवा इंक्विजिशन में भी की थी ये, और बहुत हम्म। सारे हिंदुओं को मारा था। तो ये इनकी टैक्टिक है कि ये बेवकूफ बनाते हैं कि हम तुम्हारा बहुत सगा बन रहे हैं, और बेसिकली लड़ाई लगवाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और ऐसी ऐसी बकवास बातें फैलाते हैं ये लोग, और हिंदू भी बेवकूफ है जो उनके चैनल पे जाकर के, इनको बेवकूफों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं वहां पे जाकर। जी आप बोलिए। ये जो गोवा वाला वाकया आपने बयान किया है, इस पर भी चर्चा जी चल रही थी। अभी हिंदुओं ने इस दोबारा इसको रिवाइव करना शुरू किया है कि लोग गोवा का जो इन्वेजन है वो भूल गए हैं, उसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं। तो देखें, मेरी बात सुने, हर एक का अपना इतिहास है, मुसलमानों पर भी आरोप लगता है, सवाल उठते हैं, सारी चीजें होती हैं। हिस्टोरिकली बहस चलती है, इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी हम इसमें नहीं जा रहे। मगर यार कम से कम जो इस वक्त हमारा वर्तमान के अंदर, ठीक है, जो चीजें चल रही हैं, उनमें ये लोग कितनी बड़ी तादाद के अंदर सनातनियों को मूर्ख बनाने की एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं। कहता है जी जी क्रिश्चियन प्रीच बिल्कुल। क्यों नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, ये जी धर्म परिवर्तन करवाएं। भाई ये बीज किसने बोया था, किसने सिखाया था सनातनियों को कि कोई प्रीच करने आए तो ये मामला करो? तू जाके नेशनल टीवी पर यही भौंकता रहा, आज तू सनातनियों को इस मामले में गलत कह रहा है। किसने ये फसल बोई थी? किसने हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ किया था? किसने मुसलमान हिंदू बच्चों के दिल के अंदर ये जहर डाला था कि मुसलमानों से नफरत करो? मुझे मुझे तो लगता है ये साहिल भी क्रिश्चियन ही है। ना पक्का अंदर से क्रिश्चियन है, कुछ ना कुछ तो है, शक तो है मुझे भी पूरा, जो बात है। जी बिल्कुल यही बात है, और ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने इसको सुपर चैट दी। ठीक है। तब तो उसने बड़े बड़े मतलब मजे से ले ली। और उसके बाद उसने सिर्फ जय श्री राम लिखा कमेंट सेक्शन में। उसका वो कमेंट के चक्कर में उसने टाइम आउट दे दिया। तो उसने उसको वापस सुपर चैट भेजा कि ये क्या है, एक तो तू पैसे ले रहा हम्म। है, ऊपर से तू हमें वो नहीं लिखने दे रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है तेरी एडम सीकर की? ये क्रिश्चियन है, हम्म। ये बकवास करता है।
हिंदुओं की लड़ाइयां लगवाता है, मुसलमानों के साथ दंगे होते हैं इनके चक्रों में यहाँ पे इंडिया में। और खुद तो ये बैठा होता है कहीं यूरोप या रशिया या पता नहीं कहाँ, कनाडा में, और बकवास करता है यहाँ पे हमारे धर्मों पे, हमारे मजहबों पे। ऐसे ही ठीक हो गया। कृष्णा भाई आपका पक्ष आ गया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई ओके सवाल नहीं। ओके ओके। थैंक यू दोस्तों। ये सनातनी भाई थे, आकर अपना रख रहे थे और उन्होंने अपना एक आप बीती, स्वयं की आप बीती सुनाई। और उन्होंने बताया कि भाई हमारा एक दोस्त था, उसने सुपर चैट जब तारीफ में की तो वो चीज की, जब उसने नॉर्मल कमेंट किया, JSR का नारा लगाया, तो इन्होंने टाइम आउट दे दिया। और टाइम आउट देने के बाद जब पूछा गया तो फिर बिलबिला उठे कि ओ हो, गलती से हो गया तो फलाना हो गया। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर हमें समझ नहीं है। देखें, आम सनातनी, अब ये क्रिश्चियन को ये बड़ी मिर्ची लगी कि जी वो जनाब हमें ठोक दिया, हमें जनाब ये देखो ये रो रहा है, पोस्ट लगा के ट्विटर के ऊपर रो रहा है कि जनाब ये तो बांग्लादेशी मुसलमान तुम्हारे साथ ऐसे करते हैं, अब तुम क्रिश्चियन के साथ ऐसे करोगे। तुम लोगों ने ये फसल बोई है, कितनी बार बता चुका हूं तुम लोगों को, एक्स मुस्लिम्स, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स, तुम लोगों को ये बात घोल घोल के पिलाने की कोशिश की कि जो आग तुम जला रहे हो इज्जत के अंदर तुम्हारे घर आएंगे। इनको पहले भी ये चीज बताई कि मुसलमानों को खत्म करने का प्लान बना रहे हो, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कभी हुआ ही नहीं इतिहास में, ना कभी होगा। मगर एक मिनट के लिए सोचो कि उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा ना। तुम्हारी तैयारी क्या है, तुम्हारी तैयारी क्या है, तुम्हारा नंबर है, फिर क्या करना है। तो ये याद रखो कि जो आज जिनको तपिश पहुंच रही है ना, हीट पहुंच रही है कि जनाब क्रिश्चियंस के साथ गलत हो गया जी, हमारे साथ ये हो गया, और रो उस वक्त को जब तुमने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया था ना। ये सारा उसी का नतीजा है। अब ये क्या करें यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यार आप को मेरी बात सुने, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्लीज, बैन हो जाएंगे। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना किया करें, उससे स्टेज फुल होता है। तो नॉन मुस्लिम कहते हैं जी हमने जनाब ये कर देना था तो वो कर देना था, और ऐसा हो जाना था तो वैसा हो जाना था, तो ये मामला हो जाता है। विष्णु प्रभाकर साहब को मुख्तसर सा वक्त देते हैं सवाल जवाब के लिए, ज्यादा टाइम आज मैं नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि भगवत गीता वर्सेस कुरान के ऊपर बहुत बहुत 1.5 2 घंटा मैंने के भाई और इनको भी दिया हुआ है जी। नमस्कार आमिर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। बिल्कुल। ये कुरान के जो चैप्टर 8 है, 8 के 39, हम्म, और एक चीज मुझे बताएं, ये मदनी और मक्की, ये चीजें क्या होती हैं, हम्म। और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? अगर कोई है भी तो मतलब इसके पीछे क्या है? कुछ अच्छा, लोग कहते हैं 8 की, कि हाँ 8 की 39 तो चलो खोलता हूं मैं अभी। मक्का और मक्की और मदनी सूरत में फर्क क्या है, ये आपने पूछा। हाँ जी, हाँ जी। सूरत मक्की और सूरत मदनी में जो जेन्युइन डेफिनेशन है, एक है मशहूर हो गया लोगों में कि मक्की वो हैं जो मक्का में आई, मदनी वो हैं जो मदीना में आई। अच्छा। ऐसा नहीं है। एक बार एक एक्स मुस्लिम आया, पीछे उसकी आईडी थी रामू काका। विष्णु साहब चेक करना जरा, सनातनियों की गेम चेक करो। जब सामने से वार नहीं कर सकते तो पीछे से ऐसे करते हैं। अब आप देखो, आप तो समझदार हो, इनकी बात कर रहा हूं, ये इस्लामोफोब्स की। तो पीछे आईडी थी रामू काका सनातनी, आगे लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम। मैंने कहा यार एक्स मुस्लिम खुद को कहते हो, कुछ एक बात पूछ लूं, पता चल जाए कि तू हम में से थे कि नहीं। कहने लगा पूछे पूछे जहां से मर्जी पूछे, मैं बड़ा पक्का ठक्का कटर किस्म का मुसलमान था, और मैं तो जनाब फलाना ये कर देता था वो कर देता था। मैंने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, मक्की सूरतें और मदनी सूरतों को डिफाइन तो करो। तो कच्चा पढ़ के कहता है मक्की सूरतें वो मक्के में होंगी और मदनी सूरतें वो जो मदीने में होंगी। हैं, ओए होए होए, मैं क्या लमा पै जा, ओए लमा पै जा, पिछवाड़ा ऊपर करके। वो मैंने फिर उसके लिए ट्रोल की। क्यों? क्योंकि ये चीजें आम सनातनी को नहीं पता कि मक्की और मदनी सूरत में फर्क क्या है। तो मैं अब आपको ये सारा वाक्य सुनाने के बाद अब मैं डिफाइन कर देता हूँ, ताकि किसी ने अगर सीखना है तो वो सीख सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान रिवील हुआ है ना,
उसके 2 टाइम फ्रेम्स है, ठीक है ना, 2 अच्छा। टाइमलाइन है। एक है हिजरत से पहले जो कि कुल मिला के बनता है 13 साल, नहीं हिजरत का मतलब क्या और होता है बताएं। माइग्रेशन, हिजरत, अच्छा माइग्रेशन, जी जी। माइग्रेशन, ठीक है ना, माइग्रेशन। एक टाइम है हिजरत से पहले जो कि कुल मिला के बनता है 13 साल, और एक है हिजरत के बाद जो कुल मिला के बनता है 10 साल। तो टोटल में आ जाता है 23 ईयर्स। ये 23 ईयर्स का समय है जिसमें कुरान रिवील हुआ है। आमतौर पर अच्छा। आपने सुना होगा कि कुरान 23 साल के जमाने में नाजिल हुआ, 23 साल लगे कुरान उतरने में, रिवील होने में। ये बात बड़ी मशहूर है, सबने सुनी है। तो ये 23 साल की डिवीजन इस तरह होती है, पहले 13 साल फिर 10 साल। जो तो पहले 13 साल है ना हिजरत के 13 साल, जी। उनमें जो कुरान नाजिल हुआ है ना, उनमें जो कुरान नाजिल हुआ है हम्म। वो मक्की कहलाता है। अच्छा। और वो सूरतें जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं, माइग्रेशन के बाद 10 सालों में, उनको कहते हैं मदनी सूरतें, ठीक है। अब एक तो अच्छा। फर्क है बेसिक डेफिनेशन का बाहर से, एक इनके सब्जेक्ट और टेक्स्ट के अंदर भी फर्क है। यानी फर्क से मुराद ये नहीं है कोई अंतर, कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, सब्जेक्ट मैटर का, यानी टाइमलाइन चेंज हुआ तो ऑडियंस चेंज हुई, तो और इसी तरीके से सब्जेक्ट चेंज हुआ तो आपके सामने क्या बात आती है। तो जो 13 साल में नाजिल हुआ वो मक्की ठहरा, चाहे वो मक्का में हो, यसरब में हो, इसी तरीके से ताइफ में हो, या हबशा की हिजरत के जमाने में हो, या किसी तजारत के सफर पे हो, कहीं भी हो, उसको मक्की कह लेते हैं। और जो बाद में 10 साल में हो उसको मदनी। अब इनका इंटरनल जो स्टडी करते हुए फर्क नजर आता है वो ये आता है कि जो 13 साल का दौर है मक्की का, उसमें ज्यादातर जो सब्जेक्ट डील किए गए हैं उनका ताल्लुक है बिलीफ, अकीदे के साथ, अकायद, ठीक है। जैसे अल्लाह ठीक को है। एक मानना, मर के जिंदा किए जाएंगे, अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, ये जीवन कैसे बिताया, ठीक है। फिर मूर्ति पूजा का खंडन मौजूद है। हम्म। इसी तरीके से माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करो, ये तरीके से रहो, ठीक हम्म। है। बच्चों का ख्याल रखो, अच्छा झूठ ना बोलो। यानी बुनियादी, यानी स्टार्ट था तो स्टार्ट के अंदर उनको जिस तरह कहते नहीं, उनकी स्टार्ट में शिक्षा, उनकी तरबियत की, स्टार्ट में उनको अच्छा बेसिक हम्म। टीचिंग थी कि देखो एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, मर जाओगे उसके सामने पेश हम्म। किए जाओगे। फिर इसी तरीके से अंबिया, प्रॉफिट्स, रसूल आए हैं, ठीक है। हम्म। जिनको हम्म। तुमने अवतार समझ लिया, जिनको तुमने भगवान समझ लिया, जिनको तुमने भगवान के बेटे बेटियां समझ लिया, वो बेटे बेटियां नहीं थे, वो तो प्रॉफिट्स थे। इस तरह करके उस कॉन्सेप्ट को भी समझाया। फिर आता है 10 साल का अरसा। उस 10 साल में एक स्टेट हमारे हाथ में आ चुकी थी, ठीक है। हम्म। तो उस 10 साल के अंदर मुसलमानों को फिर पॉलिटिकल सिस्टम दिया गया। वो पॉलिटिकल सिस्टम की मेजोरिटी जो है ना, वो आपको मदनी सूरतों के अंदर उन 10 सालों के अंदर दिखाई देती है। चोर का हाथ काटना है, वह विचार करने वाले को कोड़े मारने हैं, तो झूठ बोलेगा उसको शराब पीने वाले को कोड़े, जो पति पत्नी होते हुए करेगा उसको रजम कर देना है। इसी तरीके से जो किसी को कत्ल करता है उसकी सजा, धोखा नहीं देना, ठीक है। अच्छा, अमीर की अतात करनी है, सिस्टम को फॉलो करना है। अच्छा, अगर कोई नॉन मुस्लिम आपसे भिड़ पड़े तो कैसे करना है, अगर जंग लग जाए तो कैसे लड़ना है, ठीक है। बच्चों का ख्याल कैसे करना है, शादियां कैसे करनी है, तलाक कैसे होगी, डिवोर्स, बच्चे, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें फिर मदनी दौर के अंदर आती हैं। क्योंकि ठीक है। उस वक्त हमारे पास एक सिस्टम मौजूद था। उससे पहले हमें ये कॉम्बिनेशन समझना है। 13 साल में मैन पावर तैयार की गई है और 10 साल में उस मैन पावर से सिस्टम को इंप्लीमेंट करवाया गया है। दिस इज द विजडम बिहाइंड मक्की और मदनी, ठीक है। ये वजह ठीक है है। कि 23 साल के दौर में विष्णु साहब, यहाँ लोग 25-25, 50-50 साल हुकूमतें करते हैं, बेसिक रिफॉर्मेशन नहीं हो पाती। बेसिक 50-50 साल, 23 साल के दौर में, जिसमें से 13 साल तो इसलिए साइड पे कर दें कि उन 13 सालों के अंदर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉलिटिकल पावर तो मिली नहीं थी, या यूं कह ले मिली रहने से बेहतर यह है अल्लाह के रसूल ने एक्सेप्ट ही नहीं की, क्योंकि अल्लाह के रसूल को पता था कि अभी मेरे पास मैन पावर ही वो तैयार नहीं मैंने की। वरना इब्तदाई 3 सालों के अंदर, मक्का के 3 सालों में, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे घुटने टेक कर अरब ने कहा था ये हुकूमत ले लो अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, दाएं में सूरज बाएं में चांद रख दो, बूट की नोक पर रखता हूं तुम्हारे बातिल और अधर्म को, तुम्हारे असत्य को, नहीं मानता, कुछ भी कर लो। अब हुआ क्या, अल्लाह के रसूल ने रिजेक्ट कर दी
क्योंकि ऐसे लोग तैयार नहीं हुए थे कि जिनके बारे में ज़बाना कहता कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी, कि चश्मे फलक ने उस जैसे नफूस